इस कहानी की शुरुआत होती है 1986 अमेरिका में, जहां एक टीवी पर बताया जा रहा होता है कि बड़ी भूखमरी के खिलाफ एक मानव श्रृंखला को बनाया जाएगा जिसमें सभी को शामिल होने की बात की जा रही है। खैर फिर आगे एक छोटी बच्ची अपनी मम्मी पापा के साथ एक मेले में जाती है जहां उसके मम्मी पापा कहीं और बिजी हो जाते हैं, तो वो समुद्र किनारे घूमने निकल पड़ती है। वहीं अचानक फिर बारिश होने लगती है तो वो एक गेम जोन में एंटर कर जाती है। फिर अब उसे वहां से बाहर निकलना था तो वो एक एग्जिट की ओर आगे बढ़ती है, लेकिन वो एग्जिट उसे मिरर में दिख रहा होता है। अब वो वहां पर खो जाती है। फिर वो सीटी बजाने लगती है तो उसे अपनी सीटी की ही आवाज सुनाई देती है। अब वो देखती है कि उसके पीछे उसी की डुप्लीकेट होती है, लेकिन फिलहाल इसे सस्पेंस के साथ यहीं छोड़ दिया जाता है और अब स्टोरी को आगे बढ़ाया जाता है, जहां दो कपल एडलेड और गेब, जिनके दो बच्चे जेसन और जोरा को दिखाया जाता है। अब एडलेड वही लड़की थी जो बचपन में उस मिरर हाउस में गुम हो चुकी थी और इस इंसिडेंट के बाद जब वो अपनी मम्मी पापा को मिली तो वो डिप्रेशन में थी और वो किसी से भी बात नहीं कर पा रही थी। खैर फिर आगे एडलेड का हस्बैंड उसे बीच पर जाने की बात करता है, जिसके लिए वो मान जाती है। अब वो जेसन को ढूंढने जाती है जो अपनी बहन को डराने का काम कर रहा होता है, तो उसकी बहन उसे एक कमरे में बंद कर देती है। अब एडलेड जेसन को जब ढूंढने जाती है तो उसे अपने बचपन का फ्लैशबैक याद आ जाता है। खैर अब शोर होने पर वो जेसन को जाकर बाहर निकालती है। अब अचानक वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि गेब बाहर घूमने के लिए बोट लेकर आया होता है, लेकिन वो थोड़ी खराब होती है जिस कारण उसका वहाँ पोपट हो गया था। जिसके बाद सभी मिलकर बीच में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन फिर वो लोग देखते हैं कि रास्ते में किसी को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था और वो वही शख्स होता है जिसे बचपन में एडलेड ने देखा था, जो कि उस गेम हाउस के बाहर था, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा हैरानी होती है। फिर वो सब वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब बीच पर उसका दोस्त जॉस और उसकी वाइफ किटी उसे वहाँ मिलते हैं, जिसके बाद सभी मिलकर चिल करते हैं। तभी दो जुड़वा लड़कियाँ, जो कि जॉस और किटी की बेटियां थी, वो आकर बोलती है कि उसका भाई बहुत ज्यादा पकाता है। फिर अब जेसन बाथरूम करने जाता है उसी फाउंड यूजर सेल्फ वाले गेम की ओर, जहाँ एडलेड भी बचपन में गुम हो चुकी थी, लेकिन वो उस गेम में एंटर नहीं करता और चुपचाप टॉयलेट करके बाहर आता है। लेकिन बाहर वो एक अजीब शख्स को देखता है जिसके हाथ से खून बह रहा होता है। अब वहीं एडलेड को भी ये जगह याद होती है, इसलिए वो भी थोड़ा घबराई हुई थी। अब एडलेड देखती है कि जेसन वहाँ नहीं है तो वो हड़बड़ा कर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन जेसन वहाँ सही सलामत वापस लौट आता है। फिर अब आगे एडलेड घबराई हुई थी और अपने बच्चों को रात को फिर सोने के लिए बोलती है। फिर वो देखती है कि जेसन ने एक ड्राइंग बनाई थी उस अजीब आदमी की जिसके हाथों से खून बह रहा होता है, लेकिन वो अपनी माँ को उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता। फिर अब आगे एडलेड गेब से बोलती है कि उसे यहाँ से जाना है क्योंकि वो जब से यहाँ आई है उसे घबराहट सी हो रही है। फिर वो खुलकर बात करती है कि दरअसल उसने बचपन में मिरर हाउस में अपनी एक हमशक्ल को देखा था, जिसके बाद वो वहाँ से जैसे तैसे भागकर निकल गई थी और उसे डर था कि वो कभी भी उसके पास फिर से वापस आ सकती है। लेकिन गेब उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और उसे शांत होने के लिए बोलता है। लेकिन अब अचानक वहाँ लाइट खोल हो जाती है और फिर जेसन आकर उन्हें बताता है कि बाहर एक फैमिली खड़ी है। फिर गेब और एडलेड बाहर जाकर देखते हैं, वहाँ सच में एक फैमिली आकर खड़ी हुई थी और वो लोग इतने शांति से खड़े थे जैसे कोई भूत हो। अब एडलेड फौरन पुलिस को फोन कर देती है, लेकिन गेब बोलता है कि पहले मैं उन्हें जाकर समझाता हूँ। फिर गेब बाहर जाकर उन्हें बोलता है कि वहाँ से जाने के लिए, लेकिन वो लोग उसकी बात को नहीं सुनते। फिर गेब अब बैट लेकर उन्हें चमकाने के लिए जाता है, जिसके बाद वो एक्टिव हो जाते हैं और घर की ओर बच्चों को भेजते हैं और खुद आगे बढ़ते हैं। अब गेब घबराकर अंदर आ जाता है, लेकिन उन लोगों को पता था कि वो चाबी को कहां पर छुपा कर रखते हैं, तो उनमें से एक दरवाजे को खोल देता है और वो गेब पर हमला करता है। फिर अब वो शख्स अंदर आ जाता है तो गेब और बाकी सब देखते हैं कि वो तो उसका ही हमशक्ल होता है। फिर अब वो सभी अंदर आ जाते हैं और वो सभी उन सभी के ही हमशक्ल होते हैं और एडलेड देखती है कि उसका डर आखिरकार सच हो चुका था और उसकी हमशक्ल उसके सामने थी। फिर अब गेब उन्हें बोलता है कि उन्हें जो भी कुछ चाहिए वो सब ले जाए, लेकिन उन्हें किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था। फिर अब एडलेड की हमशक्ल, जो अपने आप को रेड बुलाती थी, वो एडलेड को बताती है कि वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये बोलकर वो बताती है कि वो यहाँ अपनी मनपसंद का खाना खाते हैं और दूसरी ओर वो वहाँ सिर्फ खरगोश को मारकर खाते हैं। जहाँ उनके बच्चों को अच्छा पहनने और खाने को मिलता था, उन्हें कटे फटे और नोकीली चीजें खेलने को मिलती थी। जहाँ उसकी शादी एक अच्छे दिखने वाले आदमी से हुई, वहीं उसकी शादी एक भयानक दिखने वाले आदमी से हो गई। जहाँ उसने दो खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया, वहीं उसने एक तरह के मॉन्स्टर्स को जन्म दिया और इसी कारण रेड एडलेड से नफरत करती थी
और उसका मानना था कि ये सब कुछ उन दूसरी दुनिया के लोगों को मिलना चाहिए। फिर अब वो एडलेड को हथकड़ी से बांध देती है और गेब का हमशक्ल गेब को मारने के लिए पकड़कर बाहर ले जाता है। फिर जोरा की हमशक्ल भी उसके पीछे भागती है। अब जेसन का हमशक्ल जिसका नाम रेड ने प्लूटो रखा था वो जेसन की ओर आगे बढ़ता है। फिर एडलेड उसे बोलती है कि उसे अपनी कमरे में ले जाए जहाँ उसे वो फंसाकर बाहर निकल जाए। फिर वो वैसा ही करता है। अब वो दोनों अंदर बैठकर खेल खेलते हैं और जेसन जैसा करता है प्लूटो भी वैसा ही करता है। अब जब प्लूटो अपना मास्क उतारता है तो देखता है कि उसका चेहरा बुरी तरीके से जला हुआ था। वही जोरा के पीछे उसकी हमशक्ल पड़ी हुई थी। फिर वो एक कार के पीछे जाकर छुप जाती है पर वो उसे ढूंढ लेती है। वही उस कार का मालिक आकर उसे बोलता है कि उसकी कार से नीचे उतरने के लिए, और इसी बीच वहाँ से बचकर जोरा निकल जाती है और उसकी हमशक्ल उस आदमी का काम तमाम कर देती है। वहीं अब एडलेड रेड को पूछती है कि आखिर उसे क्या चाहिए, तो रेड उसे बताती है कि उसे सब कुछ चाहिए। यानी अब रेड अपने लोगों के साथ उसकी दुनिया में रहना चाहती थी। तभी वहाँ जेसन प्लूटो को कमरे में फंसाकर बाहर निकल जाता है। फिर अब रेड उसकी आवाज सुनकर उसे बाहर निकलने जाती है। वहीं गेब का हमशक्ल उसे मारने नदी में फेंकने जा रहा होता है, लेकिन गेब को वहाँ होश आ जाता है तो वो उसे पानी से नीचे फेंक देता है। लेकिन वो खुद भी नीचे गिर जाता है बोट के आगे बढ़ने के कारण, क्योंकि वो बोट खराब थी और अपनी मर्जी से कभी भी चल पड़ती थी। अब वो बोट गेब तक वापस आ जाती है तो गेब उस पर चढ़ जाता है, लेकिन पीछे से उसका हमशक्ल भी आ जाता है उसे मारने के लिए। फिर गेब बोट की मोटर को चालू कर देता है और उसका हमशक्ल मोटर ब्लेड से गिरकर मर जाता है। वहीं एडलेड ने अपनी हथकड़ी को एक रॉड की मदद से खोल लिया था और फिर वो जेसन को बचाकर बाहर की ओर भागती है कार से निकलने के लिए, लेकिन उसके पास उसकी चाबियां नहीं थी। फिर वहां जोरा भी आ गई थी। अब उन्हें मोटरबोट की आवाज सुनाई देती है तो वो सभी फिर नदी की ओर तेजी से भागते हैं और वहां से बचकर निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर गेब के दोस्त जॉस की वाइफ किटी उसे बोलती है कि बाहर कोई है। फिर अब जॉस बाहर जाकर देखता है तो वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखता। फिर उनकी दो जुड़वा बेटियां बाहर आकर बोलती है कि क्या हुआ, क्या बात है। तभी अचानक पीछे से उनकी हमशक्ल आकर सीजर से उनका काम तमाम कर देती है और जोस और किटी के हमशक्ल आकर उन दोनों को भी मार देते हैं। अब किटी बची हुई थी तो वो गूगल को पुलिस कॉल करने के लिए बोलती है, लेकिन लो वॉइस के कारण उसमें गाना चालू हो जाता है कि भाड़ में जाए पुलिस। अब फिर एडलेड अपनी फैमिली को लेकर जॉस के घर मदद मांगने जाती है, लेकिन फिर वो देखती है कि वहाँ भी वो हमशक्ल पहुंच चुकी थी। फिर एडलेड उस पर हमला करती है, लेकिन उस पर उसका कोई भी असर नहीं होता है और इतने में ही बाकी एडलेड को हाथ पकड़कर अंदर खींच लेते हैं। फिर गेब अब बच्चों को भागने के लिए बोलता है और जोस को अपने ओर बुलाता है। अब दोनों बच्चे अपनी माँ को बचाने के लिए घर के अंदर जाते हैं तो वो दोनों वहाँ एक एक हथियार उठा लेते हैं और वो लोग देखते हैं कि अंदर वो सभी मरे हुए थे। फिर उनमें से एक जेसन और जोरा पर हमला करती है। जोरा उसे मार देती है। फिर वहीं किटी ने एडलेड को पकड़ रखा था और अब एक खास बात थी कि ये ज्यादातर हमशक्ल कुछ भी बोल नहीं सकते थे, इसलिए जब किटी अपने आप को आईने में देखकर रोती है या हंसती है तो उसके मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकलती। खैर फिर पीछे से जोरा आकर उसे मारने लगती है पर किटी उसे देख लेती है और उसे पकड़ लेती है, पर पीछे से जेसन आकर उसे मार देता है। वहीं गेब ने भी जॉस का काम तमाम कर दिया था। फिर गेब आकर बताता है उसने यहाँ से निकलने के लिए बोट रेडी कर रखी है। फिर अब एडलेड पुलिस को फोन कर रही होती है पर फोन नहीं लग रहा था। अब वो लोग न्यूज चालू कर देते हैं और न्यूज में बताया जा रहा होता है कि ये लोग सभी जगह पाए जा रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। और जब इनसे पूछा गया कि ये लोग कहाँ से आए हैं तो एक ने जवाब दिया कि हम लोग सीवर से आए हैं। अब न्यूज में दिखाया जाता है कि ये सभी हमशक्ल की एक तरह की मानव श्रृंखला बना रहे हैं, बिल्कुल कहानी की शुरुआत में दिखाए गए एड की तरह। अब एडलेड अपनी फैमिली को बोलती है कि वो यहाँ नहीं रुक सकते हैं, उन्हें बचने के लिए मैक्सिको की ओर जाना होगा। फिर अब सभी मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं पर कार की चाबी अंदर ही थी तो एडलेड चाबी लेने जाती है तो वो देखती है कि वहाँ एक हमशक्ल गायब थी और वो आकर उस पर हमला कर देती है। फिर एडलेड उसे एक सीजर से मार देती है और चाबी लेकर वो बाहर जाती है और फिर वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन सामने फिर जोरा की हमशक्ल होती है। फिर अब गेब को चोट लगी थी तो जोरा गाड़ी को जोर से भगाती है, लेकिन वो कार में उछलकर चढ़ जाती है। फिर वो कार पर हमला करने लगती है तो जोरा फिर जोर से ब्रेक लगाती है जिससे कि वो दूर जाकर फेंकाती है। फिर अब एडलेड उसे देखने जाती है कि वो मरी या नहीं तो वो आगे देखती है कि वो लगभग मर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो किसी मॉन्स्टर की ही तरह हंस रही होती है। अब एडलेड उसे उसी हालत में छोड़कर वापस आ जाती है। फिर वो लोग देखते हैं कि पूरे शहर में लोग मारे गए थे, लेकिन आगे फिर उन्हें रास्ता बंद दिखता है जहाँ पर प्लूटो उनका इंतजार कर रहा होता है। फिर एडलेड बाहर आती है, लेकिन जेसन समझ गया था कि ये उनकी चाल है क्योंकि प्लूटो कार को जलाने वाला था,
इसलिए अब जेसन सभी से कार से नीचे उतरने के लिए बोलता है। अब जेसन को पता था कि वो जैसा करेगा प्लूटो भी वैसा ही करेगा, इसलिए वो पीछे की ओर होता है और फिर प्लूटो भी पीछे जाता है और जलकर मारा जाता है। लेकिन फिर रेड जेसन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है उसी फाइंड योरसेल्फ गेम हाउस के अंदर। फिर अब एडलेड को पता था कि वो जेसन को कहाँ लेकर गई है, तो वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर वो वहाँ पर देखती है कि वो सारे के सारे हमशक्ल एक मानव श्रृंखला बनाकर वहाँ पर भी खड़े हुए थे। दरअसल ये सारे हमशक्ल्स अपने ओरिजिनल्स को मारकर यहाँ पर खड़े थे। फिर अब एडलेड उस गेम हाउस में एंटर करती है। फिर वो एक सीक्रेट डोर से अंदर जाती है और वो जगह बिल्कुल किसी फैक्ट्री की तरह लग रही होती है। फिर वो 2-3 फ्लोर और नीचे जाती है और वो जगह इतनी बड़ी थी कि मानो एक शहर की जितनी हो। और आखिरकार वो उस जगह पर पहुंच जाती है और वो देखती है कि वहाँ बहुत से खरगोश घूम रहे होते हैं। वहीं गेब और जोरा एम्बुलेंस के पास होते हैं और एडलेड और जेसन का वहाँ रुककर इंतजार करने का फैसला लेते हैं। और फिर वो दोनों भी वहाँ देखते हैं कि वहाँ भी बहुत से हमशक्ल्स लाइन लगाकर खड़े हुए थे। और वहाँ एडलेड अपनी हमशक्ल को ढूंढ लेती है, जहाँ वो देखती है कि वो बोर्ड पर मानव श्रृंखला की ड्राइंग को बना रही थी। फिर उसकी हमशक्ल रेड उसे बताती है कि वो काफी समय से इस पल का इंतजार कर रही थी। और वो फिर उसे बताती है कि बहुत पहले इंसानों ने उनके हमशक्ल बनाए थे ताकि वो उन्हें कठपुतली बनाकर रख सके, लेकिन ऐसा ना हो सका तो उन्होंने उन लोगों को यहाँ पर कैद कर दिया। अब वो हमशक्ल इस तरह से बनाए गए थे कि ओरिजिनल इंसान जो भी करता है वो उनकी कॉपी करते हैं, भले ही वो काम करने का कोई भी सेंस ना हो। और वो काफी लंबे समय से यहाँ पर रहने के कारण वो सब एक तरीके से पागल जैसे हो चुके थे। लेकिन फिर रेड बताती है कि वो पल उसके लिए बहुत ही ज्यादा खास था जब वो उससे बचपन में टकराई थी। और वो बताती है कि उसके बाद से वो बिल्कुल बदल गई और वहाँ के लोगों को लगा कि वो खास है और फिर वो सभी उसकी बातों को मानने लग गए। इसके बाद वो वहाँ की लीडर बन गई और सभी को बताया कि वो सभी को मारकर अपनी असली जगह ले सकते हैं। अब फिर रेड अजीब डांस करते हुए एडलेड को मारने के लिए आगे बढ़ती है और वो अपने डांस स्टाइल के बदौलत उसे जख्मी कर देती है। पर अब अचानक एडलेड उसे अपने रॉड से मार देती है और गला दबाकर जान ले लेती है। फिर अब वो जेसन को ढूंढ लेती है और फिर वो अपनी फैमिली के साथ आखिरकार वहां से निकल जाती है। लेकिन अब कहानी में एक बड़े राज का खुलासा होता है कि जब एडलेड बचपन में उस गेम में अंदर गई थी तो वहाँ उसकी हमशक्ल उसे बेहोश कर अपने बेड पर ले जाकर हथकड़ी पहनाकर खुद उसकी जगह पर चली गई थी और बाहर उसकी हमशक्ल होती है जो उसकी जिंदगी जीती आ रही थी। और अब इस खुलासे के बाद ये कहानी यहीं खत्म होती है। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियां यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।